4 1 2 3 4 3 4 again 1 2 3 4 down 2 3 4 again 1 2 3 4 up अरे भाई अब जरा ठहरिए, बहुत आप लोगों ने पसीना बहा लिया है। अब देखिए मैं आपके लिए कुछ लेकर के आया हूँ और मैं अपने शूज भी देखिए यहाँ उतार देता हूँ क्योंकि आप लोग बड़ी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। रंग बिरंगी थाली है। हाँ, रंग बिरंगी थाली है और सेहत से भरपूर ये थाली है। क्या क्या ले आए हैं आप? अरे वाह, ये वाली गाजर है। बहुत हेल्दी चीजें लेकर आए हैं हुसैन, देखिए हमारे लिए। लेकिन इससे आप मैसेज क्या देना चाहते हैं? ये स्ट्रॉबेरी, ये काली गाजर, ये आंवला, स्ट्रॉबेरीज भी बड़ी देखिए मैसेज बस यही है मीनाक्षी ज्योत्सना कि अपने हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स और मसल्स को बेहतर हेल्थ देने के लिए आप सब एक्सरसाइज करते ही करते हैं, लेकिन आंखों की सेहत के लिए क्या करते हैं आप? इसीलिए मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं कि इस प्लेट में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो आंखों के लिए संजीवनी है। इन चीज़ों को अपनी डाइट में शामिल कीजिए ताकि अपनी आंखों का भी थोड़ा ख्याल रख पाइए। फिर तो मुझे आंवला भी खाना चाहिए। जबरदस्त है। स्ट्रॉबेरी अच्छी लग रही है। लेकिन बात जो है ना हुसैन, आप एकदम ठीक कह रहे हैं। आंखें जो सारा दिल का हाल बताती हैं, जिनमें कभी गुस्सा नजर आता है, कभी प्यार नजर आता है, हम उन आंखों की परेशानी ही नहीं देखते, हम उन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं, है ना ज्योत्सना? बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखिए गुस्सा, प्यार, दिल की बात ही नहीं, आंखों में शुगर, हाई बीपी, हार्ट डिजीज, ऑक्सीजन लेवल कम होने के लक्षण तक नजर आ जाते हैं। बस ध्यान से देखने की जरूरत है, इसलिए इनकी अनदेखी भारी पड़ सकती है। देखिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जो रेटिना की नर्व्स को ट्रैक करके बीमारी का पता लगा लेगी हुसैन। ये सारी चीज़ें तो ठीक हैं, लेकिन आपके सामने कोई ये थाली लेकर आए उससे बेहतर है कि आप अपनी पत्नी के लिए ऐसे फल काट कर लेके जाइए, फिर बहुत ही शानदार मामला घर का हो जाएगा। देखिए ये थाली जो है बहुत सारी बीमारियों से और बचाएगी, आँख का भी ख्याल रखेगी। जिन पर लगातार खतरा बढ़ता जा रहा है उनमें आँखें भी शामिल हैं। अब आँखों में क्या क्या होता है? कैटरेक्ट, जिसे आप अक्सर मोतियाबिंद कहते हैं, मायोपिया, ड्राई आई सिंड्रोम, ग्लूकोमा, तो बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। ग्लूकोमा की पहचान करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस बीमारी को हल्के में अगर लिया तो दुनिया बेरंग भी हो सकती है। अब पहचान मैं बता देती हूँ। अगर 40 की उम्र के बाद बार बार धुंधला दिखाई देने लगे, सिर दर्द बना रहे, रात में रोशनी आंखों में चुभने लगे, तो ये ग्लूकोमा यानी कि काला मोतिया की शुरुआत हो सकती है। और शुगर पेशेंट्स को तो इस बीमारी से ज्यादा बचने की जरूरत है क्योंकि बाकी लोगों के मुकाबले जो डायबिटिक हैं, यानी कि जो डायबिटीज के मरीज हैं, उनको ग्लूकोमा होने का खतरा 2 गुना होता है। आपको पता है इस खतरनाक बीमारी से करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा मरीज अकेले हमारे देश में पीड़ित हैं। अब देखिए चाहे ग्लूकोमा हो या कैटरेक्ट, मायोपिया या कोई और दुश्मन, आंखों की हिफाजत तो करनी ही है ताकि 100 सालों तक नज़र आपकी तेज़ बनी रहे। और ऐसा तब होगा जब हर वक्त आप मोबाइल में आंखें गड़ाए रखने के बजाय आप उससे बाज आ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको दीवार के उस तरफ दिखे तो स्वामी जी जो कुछ आपको स्वामी जी आज जो कुछ बताने वाले वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन जी। आप छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गपशप करके इतने बड़े बड़े रहस्य खोल देते हैं, और जब आप तीनों इकट्ठे हो जाते हैं ना, मीनाक्षी, ज्योत्सना और हुसैन, फिर तो छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े रहस्य खोल देते हैं। तो आज शीर्षासन से यात्रा शुरू हो रही है। मेरे साथ देव मैत्री जी, देववाणी जी और छोटे छोटे हमारे बाल योगी हैं आज मेरे दाएं बाएं। और ये सब की आंखें इतनी अच्छी है, ये सच में दीवार के पार भी देख सकते हैं, ऐसे इनको एक दिव्य दृष्टि भी प्राप्त हो चुकी है। वो एक अलग विज्ञान है, वो भी कभी बताएंगे। शीर्षासन ऐसे करना, चलो वापस लौटाओ। शीर्षासन के बाद फिर आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त है सर्वांगासन, हलासन। और हाँ, ये आंखों के अभ्यास तो करवाए रहे हैं, इधर एक बच्चे त्राटक भी कर रहे हैं, उधर जलनेति सूत्र नेति भी कर रहे हैं। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, फिर अनुलोम विलोम और त्राटक और ये जलनेति सूत्र नेति,
सुबह ठंडे पानी से आंखों को धोना और गाजर का सेवन करना। गाजर और आंवले का जूस ये आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आंवला भी आंखों के लिए सर्वश्रेष्ठ है। आंवले का च्यवनप्राश, आंवले का अमृत रसायन बहुत ही ठंडा होता है। आंवले का जूस, आंवले का मुरब्बा, आंवले की कैंडी। और जो आपने आहार के संदर्भ में बताया वो आहार ही उपचार है आंखों से लेकर के पूरे शरीर को पोषण देने के लिए। तो सर्वांगासन, हलासन करो। अब सब बच्चे, स्वामी जी, वैसे हमने सबके लिए मैंडेटरी किया हुआ है। अक्सर घर परिवार में भी हम कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें ग्रांटेड ले लेते हैं। चर्चा कर रहे हैं जी मेरे भाई। वैसे शरीर में आंखों का भी हाल है स्वामी जी। मतलब आदमी जो है वो दिन भर बड़ी सारी मेहनत करता है, एक्सरसाइज करता है। किसी को डोले शोले अच्छे चाहिए, किसी को चेस्ट साइज चाहिए, किसी को थाई अच्छी चाहिए, है ना, किसी को अपनी चिन जो है वो बहुत स्लीक चाहिए, किसी को मोटापा घटाना है। लेकिन आंखों के बारे में स्वामी जी कोई सोच ही नहीं रहा है कि यार मुझे अपनी आंखों को भी हेल्दी रखना है। ऐसी आंखें चाहिए जैसी बचपन में थी 6x6, और 100 बरस की उम्र में भी वैसी चाहिए। अब ये इतना मतलब ग्रांटेड लिया गया है आंखों को कि मैं क्या कहूँ। अब सारी मुसीबतें सबसे पहले आंखें ही झेलती हैं। तेज़ हवाएं, गर्द गुबार, सर्द हवाओं का सामना भी सब कुछ यही करती हैं। लेकिन आंखों का लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, और कई बार इसका खामियाजा बहुत कम उम्र में मोटा सा चश्मा चेहरे पर लगा करके लोगों को उठाना पड़ता है। और अब जब हम मशीनों और स्क्रीन के बीच घिरे हुए हैं, हर तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन है, तो स्वामी जी ऐसे में आंखों की सेहत का ख्याल रखना है तो कैसे रखा जाए? शीर्षासन तो एक तरीका समझ में आया, और क्या क्या किया जा सकता है? तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, पश्चिमोत्तानासन के बाद बच्चों को तो हम बोलते हैं आप भूनमनासन करना भी सीखो। हनुमान आसन करो। देखो भूनमनासन ऐसे कर रहे हैं बच्चे, सर जमीन से ही चिपक गए। इधर हनुमान आसन कितना अच्छा हो रहा है। तो ये अपने आप में अप्रतिम है। तो भूनमनासन करें। चलो अब भूनमनासन में आगे झुकना, पीछे झुकना, ये आज बात गजब का संयोग है। और एक योग के सारे दृश्य जो है जीवन को दिव्य दिशा में लेके जाते हैं और हमारे भीतर एक दिव्य दृष्टि, दिव्य मति, भक्ति शक्ति भी पैदा करते हैं। और चलो पूर्ण उष्ट्रासन करो। पूर्ण उष्ट्रासन, मयूरासन, मयूरियासन, ये सब आंखों के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अब देखो पीछे झुकना, आगे झुकना, अपना संतुलन बनाए रखना, संतुलन नहीं खोना कभी भी। तो अब जो इतना नहीं कर पाए ना, घबराए नहीं, अनुलोम विलोम कर ले। अब ये छोटे छोटे बच्चे तो ऐसे लाइन से ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है जैसे इनके शरीर में हड्डी पसली है ही नहीं, लेकिन ऐसे अपने तन मन जीवन को ढाल सकते हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा, अच्छे अभ्यास बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए है। मस्तिष्क से प्रज्ञावान हो, हृदय से श्रद्धावान हो, आचरण से शीलवान हो, चरित्रवान हो, गुणवान हो, महान हो। और जब हम महान होंगे तो मेरा भारत भी महान होगा। और बच्चों के एग्जाम भी हैं तो उसमें आँखों का भी बहुत काम है, दिमाग का भी बहुत काम है। आँखों के लिए आई ग्रिड बहुत ही ज़बरदस्त है। ये आई ग्रिड इधर रखिए, और ये ब्राह्मिक जो है महात्रिफला घृत भी दे देते हैं। आँखों के लिए आई ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी और मेमोरी ग्रिड, ये बड़ी ही अप्रतिम है। तो स्वामी जी एक साहब मुझसे कह रहे थे, एक तरफ एडवांस योग चल रहा है, इधर पूज्य साध्वी देव मैत्री जी, पूज्य साध्वी देव वाणी जी और हमारे छोटे छोटे बाल योगी जबरदस्त योग कर रहे हैं। स्वामी जी एक साहब ने मुझसे कहा कि आजकल लोग जो हैं अपने माता पिता को प्रेम और आदर की निगाह से नहीं देखते, चक्रासन करो खड़े होकर, इसलिए उनकी निगाहें खराब हो रही हैं। एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हैं, इसलिए भी नजरें कमजोर हो रही हैं। और आंखों में तमाम तरह की नफरत भरी पड़ी है, इसलिए भी नजरें कमजोर हो रही हैं। चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता। तो आंखों का ख्याल रखना स्वामी जी इसलिए भी ज़रूरी है कि BHU के रिसर्चर्स ने ये पाया कि आंखों की रेटिना के नर्व्स से शुगर, BP, हार्ट्स प्रॉब्लम, शरीर में ऑक्सीजन के लेवल के कम होने तक का पता चल सकता है। यानी हमारी आंखें
गुस्से का, प्यार का, दिल की बात का, इन सारी चीज़ों की का आईना होती हैं और बीमारियों का हाल भी आंखें बताती हैं। तो स्वामी जी, ये क्या कनेक्शन है कि दिल अगर मुश्किल में है तो आंखें बता रही हैं, अगर कुछ और परेशानी है तो आंखें बता रही हैं? ये ज़रा इस कनेक्शन को समझाइए। ये रिश्ता क्या हमारा कहलाता है? जो पूरा अस्तित्व है ना, पूरा व्यक्तित्व है, वो हमारे चेहरे से, हमारी आँखों से अभिव्यक्त होता है। तो आँखों के आकार प्रकार से लेकर के, आँखों की नज़र से लेकर के, आँखों की पुतलियों से लेकर के जो हमारे शरीर में होता है वो हमारी आँखों से और हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट हो जाता है। दिल में इन्फ्लेमेशन हो रहा है, हार्ट में गड़बड़ी आ रही है, तो आँखों में भारीपन आ जाएगा, आँखों के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाएगा, लो पूरे चेहरे पर इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाएगी। हार्ट में गड़बड़ी है, लीवर में गड़बड़ी है, किडनी में गड़बड़ी है, पेनक्रियाज में गड़बड़ी है, शुगर है, बीपी है, थायराइड है, तो उसका असर आंखों पर आता है। थायराइड का असर आंखों पर आता है, हार्ट का असर आंखों पर आता है, लीवर किडनी का असर आंखों पर आता है, शुगर बीपी का असर आंखों पर आता है, कैटरेक्ट से लेकर के, ग्लूकोमा से लेकर के, स्वामी जी, एक वो वक्त था। आप आंखों को अच्छा रखेंगे पूरा शरीर अच्छा रहेगा, पूरे शरीर को अच्छा रखेंगे तो आंखें अच्छी रहेंगी। ये बात एकदम पक्की है। हाँ, पिछले काफ़ी समय से ये तजुर्बा नहीं हुआ, लेकिन बचपन में याद है मुझे स्वामी जी, हम सब इस बात को जानते हैं कि हम जब कभी डॉक्टर के पास जाते थे तो सबसे पहले वो आंखों को यूं करके चेक करता था, फिर ज़बान चेक करता था। अब तो ज़माना थोड़ा बदल गया और डॉक्टर ने एक निगाह देखी और आंखों को फाड़ फाड़ के देखते थे। हाँ, हर तरफ आई बॉल रोटेट करवा के चेक करते थे। बहरहाल स्वामी जी, देखिए ठंड जो है वो जा भी रही, लेकिन अभी शबाब पर भी है। ऐसे में सर्दी के प्रकोप से बहुत सारी फिजिकल और मेंटल परेशानियां लोगों को हो रही हैं, साथ में आंखों की हेल्थ भी बिगड़ रही है। तो ठंडी हवाओं की वजह से जो ड्राई आई सिंड्रोम बढ़ा है, इससे कैसे लोग खुद को बचा सकते हैं, और जिनकी आंखें ड्राई हो गई हैं वो कैसे वापस अपनी आई को लुब्रिकेंट करें? देखो, एक तो सुबह सुबह ठंडे पानी से आंखों को धोना, दूसरा ये सौम्य और ये आईग्रिट ड्रॉप, ये 1-2 बार दिन में ऐसे डाल लिया करें। मैं तो ये प्रयोग रोज करता हूँ अपनी आंखों में, ऐसे ही ये सौम्य या दृष्टि आई ड्रॉप, दृष्टि तो थोड़ा तेज हो जाएगी, सौम्य और आईग्रिट ये सब डाल सकते हैं। तो अपने खीसे में छोटा सा आई ड्रॉप रखें, इसको डाल लिया करें। सुबह सुबह मैंने कहा आईग्रिट एक छोटों को, बच्चों को दो, और यदि गाजर और उसमें गाजर, चुकंदर, अनार और थोड़ा सा उसमें आंवला मिला दिया, केवल गाजर का जूस में आंवले के साथ ले लिया, तो वो भी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। सुबह सुबह महात्रिप्या घृत 1 चम्मच घृत पानी के लिए हम बोलते हैं ना, सामान्य रूप से गाय का घी, बादाम रोगन या तिल का तेल या वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये भी पीने के लिए हम जो बोलते हैं आंखों की तराई के लिए अच्छा रहता है। आंखों के लिए ये पॉइंट भी बड़ा अच्छा होता है, ये पॉइंट दबा लें ऐसे। या सुबह सुबह जो है जल नीति या सूत्र नीति कर ली, जो बच्चों ने शुरू में करके दिखाई, या जो है त्राटक सुबह सुबह कर लिया, अंगूठे का ही त्राटक कर लिया, उगते हुए सूरज का त्राटक कर लिया, आंखों का त्राटक या सूरज का त्राटक या दीपक का त्राटक, जैसे हमारे बालक इधर ये दीपक का ही त्राटक कर रहे हैं, ये सब बड़े अच्छे होते हैं। और दिन में 5-7 बार अपने आई बॉल्स को ऐसे घुमा लिया, ऐसे लोग ऐसे ऐसे ऐसे, ये बड़ा अच्छा। स्वामी जी, त्राटक आंखों को में ऐसे घूर के घुमा देखना ही होता है ना?
लड़की दिन में नहीं, 2 की बार मुंह में पानी रोशनी, भर के ठंडे पानी पत्नी से को आंखों पत्नी को ये point अंगूठा, पेंसिल, पेन, सूर्य। नहीं, पत्नी पति को घूर ले, नहीं, पत्नी नहीं, पति नहीं। को घूर ले। नहीं, वो अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है। पत्नी ने पति को घूर के देखा तो पति डर जाएगा, और पति ने अगर पत्नी को घूर के देखा तब फिर पति का क्या हाल होगा, वो दोनों ही बातें एक ही सी पत्नी है बिफर जाए। कि घूर क्या रहे हो। खैर, ये तो स्वामी जी मजाक की बात है, लेकिन ये त्राटक जो है ये मदद कैसे पहुंचाता है? स्वामी जी, आपने तो कई बार कहा कि उगते हुए सूर्य का त्राटक बहुत फायदा करता है। चंद्रमा का अगर त्राटक किया जाए तो ये शीतलता देता है। कुछ नहीं हो, अगर आपने पेंसिल की नोक या अंगूठे का नाखून भी, उसके टिप भी अगर आपने त्राटक किया तो इसका भी फायदा है। ये कैसे फायदा देता है स्वामी जी? आंखों की एकाग्रता से मन की एकाग्रता, और मन की एकाग्रता से आंखों की एकाग्रता जुड़ी हुई है। आंखों में चंचलता भी है, कहते हैं देखो भालो तको मत, बोलो चालो पको मत, खाओ पियो। ऐसे मतलब जीने के ना तरीके बड़े गजब हैं। तो खैर, आंखों की वापस बात कर रहे हैं। तो जब हमारा मन शांत होता है तो आंखें अपने आप शांत हो जाती है, और आंखें जब एकाग्र होती है तो मन भी शांत हो जाता है। तो जब हम टकटकी लगा करके देखते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन, एनर्जी का फ्लो, इंट्रा और इंटर सिग्नलिंग आंखों की बात अच्छी हो जाती है। तो सारी शक्ति, जहां हमारा चित्त एकाग्र होता है वहां पूरे शरीर की शक्ति आ जाती है। तो पूरे शरीर की ऊर्जा का नियमन, संयम, देशबंधस्य चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्वासम स्वरूप संयम समाधि त्रय में एकत्र संयम तज्ज्ञात प्रज्ञानो का तस्य भूमिषु विनियोग प्रातिभात व सर्वम। ये जो पूरा विज्ञान महर्षि पतंजलि ने बताया है वो है त्राटक से संबद्ध। तो एक कहा जाता बाह्य त्राटक, जैसे अभी हमने कैमरे का ही त्राटक कर रखा है, बिना पलक झपके हम देख रहे हैं। ऐसे ही सूरज का, चांद का, दीपक का त्राटक, और अब आंख बंद कर लिया हमने आज्ञा चक्र में चित्त को लगा दिया। हमने सहस्रार में, ब्रह्मरंध्र में, विशुद्धि चक्र में या हृदय चक्र में, मणिपुर चक्र में, मूलाधार या स्वादिष्ठान चक्र में चित्त को लगा दिया। या देव त्राटक, भगवान राम, भगवान के शाहनवान शिव में, परात्पर ब्रह्म में, उस खुदा ऑलमाइटी गुणवाहे गुरु अकाल पुरुष में अपना चित्त लगा दिया, जो विश्वमय ब्रह्म है और विश्वातीत गुणातीत ब्रह्म है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्व रूपाम त्वाम नमामि परमेश्वरीम ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म सियाराम मैं सब जग जानी। तो ये जो एक ब्रह्ममयी दृष्टि है, योगमयी दृष्टि है, आत्मवत दृष्टि है, ये जो दृष्टि के, अब पूरा सेशन इसमें बीत जाएगा यदि हम इसके ऊपर और गहरी बात करने लगे तो दृष्टि से ही पूरी सृष्टि चल रही है। जैसे दृष्टि वैसी सृष्टि। दृष्टि और दृष्टिकोण, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही तरह से हमारी दृष्टि जब सबल होती है, निर्दोष होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ, जब प्रेमपूर्ण दृष्टिकोण के साथ, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहि, वेद का मंत्र है। तो ऐसे यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, श्रीमद् भगवद गीता में। ये जो इसमें तो सारे जीवन का संदेश अंतर्निहित है। दृष्टि अच्छी नहीं होती तो फिर एब्स्टेन फाइल जैसे कुकर्म होते हैं, पाप निष्ठा अधर्म होते हैं, छोटी छोटी बेटियों के साथ गंदा काम, फिर उनको नोच करके और फिर उनको काट करके खा जाना, ये सब पाप क्यों हो रहा है? मनुष्य की जो दिशा है वो गलत हो रही है। शिक्षा की दिशा, चिकित्सा की दिशा, जीवन की दिशा, राजनीति की दिशा, पॉलिटिक्स की, कॉर्पोरेट की दिशा, मजहबी दिशा जब गलत होगी तो दिग्भ्रमित होंगे। और जो है इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं भीतर के और बाहर के दोनों ही चक्षु हमारे खुले हुए होने चाहिए, अंतर के पट खोलने तो को हरी मिलेंगे।
चलो, स्वामी बहुत जी, कुछ योग कह दिया, प्राणायाम की एक फिर क्रिया ज़्यादा है लंबा प्रवचन त्राटक। हो इस जाएगा। त्राटक के इतने फायदे आपने बता दिए। दृष्टि तो अच्छी होगी ही, इसके अलावा जब मन एकाग्र रहेगा, आंखें एकाग्र रहेंगी तो दृष्टिकोण भी अच्छा होगा। अपनी जो आंखें हैं और मन की जो आंखें हैं, दोनों की सेहत अच्छी रहेगी। लेकिन स्वामी जी, इससे पहले हुसैन ड्राई आई की बात कर रहे थे, तो उसी से जुड़ा एक सवाल मेरे मन में आया कि ये जो ड्राई आई की परेशानी है, इससे दुनिया के 36 करोड़ से ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं, और ख़ासकर इस मौसम में ये परेशानी और बढ़ जाती है। हवा बहुत चल रही है, ठंडी हवा है जो सीधे आँखों में जाती है और आँखों को और ड्राई कर देती है। स्वामी जी, ड्राई आई से अब कैसे निजात मिले? क्या आयुर्वेद में इसके लिए कोई उपाय है योगाभ्यास के साथ साथ? ड्राई आई के सबसे अच्छा तो है अक्षय तर्पण करें, घी घालेगा। वह कहते हैं मेरे तो इसने घीसा घाल दिया। सुबह ये महात्रिफला घृत पिया भी करें, इसको आंख में डाल लिया करें अक्षय तर्पण के लिए। हम तो घेरा सा बना करके आंखों का, और फिर उसके अंदर जो है घी डालते हैं। अक्षय तर्पण करने वालों को तो कतई आंखों की कोई समस्या नहीं आती। कल भी एक बहुत बड़े विद्वान मेरे पास आए, बोले स्वामी जी आप जब से अक्षय तर्पण किया, उन्होंने बहुत पढ़ाई भी की है, बहुत ग्रंथ भी लिखे हैं, बोले तब से अच्छा हो गया। तो आंख में ऐसे ही सीधा सीधा ये ड्रॉप भी डाल देते हैं घी का, ये भी आंख के लिए अच्छा होता है। कोई भी, चाहे गाय का घी हो चाहे बादाम रोगन हो, आंख में घी घालने से ड्राई आईज की प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। अक्षय तर्पण इसकी परम औषधि है। और फिर जो हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, चश्मा, ग्लूकोमा, दूर नज़दीक का चश्मा, फिर आंखों में प्रेशर का बढ़ना, ग्लूकोमा, आंखों में सफ़ेद जो है लेयर जम जाना, सफ़ेद मोतिया, कैट्रैक्ट, तो ये सारी समस्याओं का समाधान है जो आज हमने योगाभ्यास बताया, शीर्षासन से लेकर के और सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, कपालभाति, और साथ में आईग्रिट वटीले, आईग्रिट ड्रॉप डालें, नहीं तो आमल की रसायन 200 ग्राम, सप्तामृतलो 20 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 2 से 4 ग्राम, मुक्ता पिष्टी, ये सब मिला करके और खा लेते हैं। नहीं तो आईग्रिट खा लें, नहीं तो त्रिफला चूर्ण ले लें, आंवला चूर्ण ले लें, अमल के रसायन ले लें। आंवले के अनेक उपाय हमने बताए, उनका प्रयोग कर लें। और जब आँख में बिल्कुल ही अंदर गड्ढमड्ढ हो जाए सब कुछ, तो फिर तो देखो सफ़ेद प्याज, नींबू और अदरक 1-1 चम्मच, और इसमें 3 चम्मच शहद मिला करके आँखों में डाल लो। एक बार तो आँख में लगती है, लेकिन बाद में आँखों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इससे लाभ होता है। दृष्टि ऐसे ही हमने बनाई। और एक है ये भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये काजल। काजल के नाम पर भी लोग जो है वो बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें आंखों में लगाते हैं, केमिकल लगाते हैं, दूसरी चीज़ें लगाते हैं। तो हमने तो देखो हर चीज़ का एक स्वस्थ विकल्प लोगों को उपलब्ध करा दिया है ये, लेकिन लोग हैं कि बाजी नहीं आ रहे। अब हम तो स्वामी जी, सुरमे और काजल में क्या फ़र्क होता है, और सुरमा क्या आंखों के लिए फ़ायदेमंद होता है? वो जड़ी बूटियों से बनाया जाए ना, ये सब हमने इसके अंदर रसौंत डाली हुई है, त्रिफला डाला हुआ है, रसौंत है, त्रिफला है। दरअसल एक कार्बन कुछ भी लगा दिया वो अलग है। जड़ी बूटियों वाली जो चीज़ें हैं ना, सुरमा और काजल ये लगाने में ना बड़ा इजी है। सुरमा लगाने के लिए फिर वो उसकी एक यूज में जो है ना आती है ना सुरमा की। आजकल सबको इजी वे में चाहिए ना, तो ये इजी वे वाला कार्यक्रम है। स्वामी जी, और काजल मुझे नहीं पता सुरमा बनाने का तरीका कैसा है, पर काजल बनाने का तो तरीका इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है। घी में, रुई में जो आप बादाम कूट कर डालते हैं, उसकी बाती बनाते हैं, फिर बस खाली उसको जला के ऊपर एक कटोरी आप ढक दें, उसमें जो कार्बन इकट्ठा होता है उस देसी घी का और बादाम का, बड़ा अच्छा उससे काजल तैयार हो जाता है। कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका भी नहीं। अब सुरमे का नहीं पता हुसैन कि सुरमा कैसे तैयार होता है, लेकिन ये दोनों चीज़ें अगर नेचुरल हैं, पूरा और फार्मूला इसमें भी लिखा हुआ है जो हमने काजल बनाई है ना जी, इसकी पूरी रेसिपी लिखी हुई। आपने ठीक बताया मेरी बहन मीनाक्षी जी। और बरेली वाला सुरमा तो खैर उसका कहने क्या। लेकिन स्वामी जी देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मौसम की, और इस मौसम में आई इन्फेक्शन
भी काफ़ी लोगों को परेशान करता है। तो आई इन्फेक्शन से बचने का क्या तरीका है, उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है स्वामी जी? तो देखो भाई, एडवांस योग तो देखो इधर बच्चे कर रहे हैं कितना सुंदर सुंदर, वो इनसे देख करके सीख करके कर ले। जिनसे ये ना हो पाए तो वो मत सोच रहे कि ये तो हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, हम क्या करें। तो जिनसे ये इतना एडवांस योग ना हो तो वो सहज योग कर ले और दूध दही घी खाया पिया करे, हरियाली के बीच में रहा करे, नंगे पांव चला करे थोड़ी देर। अब तो सर्दी चली गई काफी, हम तो दिसंबर जनवरी में भी नंगे पांव चल लेते हैं। नंगे पांव चले, मिट्टी के ऊपर घास के ऊपर चले, थोड़ा जो है हमने तो मर्म चिकित्सा के लिए एक्यूप्रेशर के लिए ऐसे ट्रैक भी बनाए हुए, उस पर चला करें। तो प्रकृति का अनुसरण करें और आंखों को अच्छा रखना है तो पेट को भी अच्छा रखें। उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी किया करें। जो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर लेते हैं, एडवांस योग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कर ही लेना। हमारी जैसे मैंने कहा पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव मैत्री जी आदि, और ये सब छोटे छोटे बच्चे, इनको तो देख करके ऐसा लगता है कि अब भारत का भविष्य सुरक्षित है। जब बच्चे योगाभ्यास के साथ, विद्याभ्यास के साथ, दिव्य अभ्यास के साथ अपना जीवन प्रारंभ करते हैं, अपने पेट को अच्छा रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब करना जरूरी है। इसलिए ये अभ्यास हम बता रहे हैं, ये भी जरूरी है। और बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन। पेट अच्छा नहीं रहता तो आंखों पर बुरा असर पड़ता है। पित्त बढ़ जाने से आंखें गड़बड़ होती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों पर चश्मा बढ़ जाता है। देखो अब 3 बातें बता रहा हूं। चलो बच्चों सब भुजंग आसन करो, 100 बार करवाते। पित्त बढ़ने से आंखों के रोग होते हैं। उसके लिए पित्त ना बढ़े इसके लिए वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास बहुत उपाय बताते। नीम का भी प्रयोग बताते। अभिपत्यकर्ण, मोती, पिष्टी। अच्छा, ऐसे ही कफ बढ़ने से उसके लिए नस्य और सासारी ब्रोनकोम। कफ नजला जो है वो आंखों को ले डूबता है, किसी के बाल पूरे सफेद हो जाते हैं, किसी नजला कफ ज्यादा बढ़े ना उसका सबसे बुरा असर आंखों और बालों पर होता है। और वात का भी असर होता है। उसके लिए फिर इस अनुलोम विलोम बता दिया, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, और 100 बार। ये देखो हमारे बच्चे तो आगे से चलो, पीछे झुकते हैं तो देखो इनकी मुंडी लग जाती है नितंब के ऊपर। ये गजब है। और आगे झुकते हैं तो थोड़ी जमीन पर। ये तो हमसे भी नहीं होता जो बच्चे करते। करो करो, क्या बात है। अब आप ऐसे करके दिखाओ जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, तब हम क्या माने। किया बच्चों ने? कैसे स्वामी जी? ये तो अजब गजब है। इसके लिए थोड़ा बच्चा बनना पड़ेगा, बचपन में जाना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी, देखिए वो वाला अभ्यास तो ज्योत्सना मीनाक्षी ज़रूर कर लेंगी क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी का मुकाबला शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। बहरहाल लेकिन काफ़ी फ्लेक्सिबल है ज्योत्सना मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वामी जी, आंखों की एक और बीमारी की जरा बात कर लेते हैं जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसका ऑपरेशन आजकल बड़ा आसान हो गया, जगह जगह कैंप लगा करके भी इसका ऑपरेशन होता है। लेकिन एक मुश्किल स्वामी जी ये हुई है कि पहले हम ये देखते थे कि कोई 50-60 बरस का पार हो गया है, काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो उनको मोतियाबिंद हो गया, साहब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया और आंखें ठीक हो गई, जिसको आंखों को ठीक करा लेना भी लोग कहते हैं, आंखें दुरुस्त करवाना कहते हैं। लेकिन अभी के वक्त में ये काफ़ी कम उम्र में लोगों को हो रहा है। तो एक बात तो ये स्वामी जी कि ये इतनी कम उम्र में मोतियाबिंद क्यों हो रहा है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ खास अभ्यास करता रहे तो उसे ज़िंदगी में मोतियाबिंद कभी ना हो? एकदम आपने अच्छा पूछा। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ स्ट्रेस, ज़्यादा ओवर एक्सपोजर, ये
रेडिएशन का, मोबाइल का, टीवी का और जो है अलग अलग प्रकार के एयर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, सबका असर आंखों पर पड़ता है। हर चीज़ का एकदम से जो है तेज आवाज़ आए, साउंड पोल्यूशन का एकदम से तेज रोशनी आए, एकदम से कोई भी हलचल हो, सीधा असर आंखों पर पड़ता है। तो आंखें हमारी बहुत ही संवेदनशील हैं, बड़ी नाजुक हैं, इसलिए पूरी समग्रता के साथ फिर जितना भी सिंथेटिक मैंने कहा फूड है, सिंथेटिक मेडिसिन है, उत्तेजक आहार है, इसका असर आंखों पर पड़ रहा है। और स्टीरॉयड यदि कुछ समय तक ले लेते हैं तो उससे तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा दोनों के दोनों तय हैं। और समाधान क्या है? रोज कपालभाति कर लो, रोज अनुलोम विलोम कर लो, रोज एक बार जैसे मैंने कहा आई ग्रिट आंखों में डाल लो, अणु तेल नाक में डाल लो, फिर जिंदगी भर आंख की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे छोटे उपाय करने 1 मिनट लगती है। आंख में आई ग्रिट डाला, कान में एयर ग्रिट डाला, नाक में अणु तेल डाला, ये तीनों काम 1 मिनट के हैं, लेकिन थोड़ा सा एक व्यवस्था बनानी पड़ती है जीवन की। स्वामी जी, घड़ी की सुई बड़ी तेजी से भाग रही है। आई ग्रिट के, ईयर ग्रिट के, ये सारे जल्दी से एक चीज और जरा स्वामी जी बता दिए, बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं इस सवाल के जवाब का। स्वामी जी देखिए, आधे से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में जो ब्लाइंडनेस के, जो अंधे हो जाने के मामले हैं, ब्लाइंडनेस के मामले हैं, वो कैटरेक्ट का सही वक्त पे इलाज नहीं हो पाने की वजह से हैं। मोतियाबिंद को लोग वक्त पर पहचान नहीं पाते, देर हो जाती है और उसके बाद मोतियाबिंद खराब हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो स्वामी जी, मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाना जाए कि किसी को मोतियाबिंद हो रहा है और उसे वक्त रहते पकड़ करके उसको ठीक कर लिया जाए? दरअसल ना हम अवहेलना बहुत करते, इग्नोरेंस, जो आपने प्रारंभ में कहा था इस सत्र के, इग्नोर करते हैं, अरे ठीक है ही तो चल रहा है। तो जब आपकी दृष्टि में थोड़ी कोई दृष्टि बाध्यता किसी भी कारण से आती तो आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन आता है, चीज़ों को देखने में दिक्कत आती है, आंखें में थोड़ी रेडनेस आती है, तो दूर या नज़दीक के देखने में दिक्कत आए, किसी भी तरह से हम अवहेलना ना करें। बस अपनी आंखों की भी सुने, अपने लीवर की, अपने किडनी की, अपने पेनक्रियाज की, अपने लंग की, अपने दिल की, दिमाग की सुने, अपनी आंखों की सुने, अपने शरीर के ऑर्गन की सुने, आदि को हम इग्नोर ना करें। और सबसे बड़ी बात, सुने तो सबसे पहले हमारी सुन ले, गुरु जी की सुने, सही समय पर उपाय स्वामी जी करें, की सुनिए, रोज इंडिया टीवी देखें, हमारे साथ योग करें। हाँ स्वामी जी, अब वक्त है जरा दर्शकों की सुनने का। संजीवनी की बारी है। स्वामी जी, आज की संजीवनी का वीडियो ग्रेटर नोएडा से सरिता सिंह ने भेजा है और वो एलर्जी का रामबाण नुस्खा बता रही हैं। 5 मैंने अमरूद के पत्ते लिए हैं और इन पत्तों को मैंने धो लिया है और इनको जो है गैस पे पानी गर्म कर दिया है और उसमें डाल देंगे। और इसकी चाय बना के पीने से शरीर में कैसी भी एलर्जी हो सही हो जाती है और डाइजेशन भी इससे अच्छा रहता है। स्वामी जी, कुछ और जोड़ना है इसमें? बहुत अच्छा उपाय बताया सरिता जी ने, ये सच में डाइजेशन के लिए, गले के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। इसमें थोड़ा अमरूद के पत्ते जो है और उसमें थोड़ा सा हल्दी और अनार के पत्ते और डाल लेना, थोड़ा इसमें मुलैठी डाल करके और फिर गरारा करा देते हैं तो ये गले में खांसी, खुर्रा और टॉन्सिल, कई बार तो गला बैठ जाता है, ये सब भी इससे जल्दी अच्छे हो जाते हैं। तो सच में अमरूद के पत्ते बहुत अच्छे, और अमरूद खा भी लो तो पेट और अच्छा हो जाता है। ऐसे ही ये संजीवनी रूप उपाय भी सबको बताते रहें। सच में आपने कहा अपनी सुने संजीवनी के रूप में जो संजीवनी प्रकृति परमेश्वर ने दी और उसके जो वीडियो उनकी सुन करके अब करोड़ों लोग सेहतमंद हो रहे हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। अब समाचार के बाद उपचार भी तो आपके उपचार के बाद समाचार भी आपके बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।